हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 ईपीएस के लेसन नंबर 1 को करेंगे, जिसमें जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है आपका। देखिए, जो लेसन नंबर 1 है उसमें कोई खास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यूँ ही कोई 7 से 8 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इससे आपको आउट शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन में कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा देंगे बस इसी में से रहेगा। तो हम लोग पूरे ईपीएस, इससे पहले हमने बीएसटी का जो टोटल सिलेबस है वो हमने वीडियो में अपलोड कर लिया था, कर दिया है आपका चैनल में, जाकर के आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो अब हम ईपीएस का जो टोटल क्वेश्चन है टोटल चैप्टर का वो डालेंगे शॉर्ट टाइप का, ठीक है, लॉन्ग टाइप का। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ईपीएस ये क्लास आपका 12th का है, ध्यान देना, ये क्लास 12th का है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन बनता है पहला, अवसर क्या है। तो अवसर का अर्थ वर्तमान परिस्थितियों के संयोग से लाभ उठा लेना है। अवसर का अर्थ क्या हुआ, वर्तमान परिस्थिति के संयोग से, मतलब मार्केट में जो अभी समझ लो जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी अगर ठंडी का मौसम है तो उस समय कौन चीज़ ज़्यादा सेल होने वाला होता है मार्केट में, जो गर्मी का कपड़ा है, ठीक है। उन कपड़ों को इकट्ठा करके बेच लेना, यानी क्या हुआ, लाभ। अवसर का जो अवसर है उसका लाभ उठा लिए, ठीक है। इसी को बोलेंगे अवसर का लाभ उठाना। अवसर का यह संयोग हमेशा और प्रत्येक के जीवन में आता है। अवसर का ये जो संयोग है, जैसे अभी ठंडी है तो ठंडी का मौसम में ठंडी का लाभ उठा ले, गर्मी का कपड़ा बेच करके। अगर मान लो कि गर्मी का सीजन आएगा तो उस समय क्या करेंगे, जो एसी, फ्रिज, कूलर, फैन, ये सब बेच करके इसका अवसर का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसे पहचान कर इससे लाभ उठा लेते हैं, जिसे साहसी कहते हैं। तो कुछ लोग अवसर को पहचान करके उसका लाभ उठा लेते हैं, जिसे साहसी कहते हैं, ठीक है। साहसी यानी बिजनेसमैन, ठीक। अगला क्वेश्चन समझते हैं, उद्यमी क्या है, ठीक है। उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो व्यवसाय करने का तथा उसमें पूंजी लगाने का साहस करता है। तो उद्यमी उस व्यक्ति को कहेंगे जो किसी बिजनेस को करने का और उस बिजनेस में अपना पूंजी इन्वेस्ट करने का साहस करता है। इसे उद्योगपति भी कहा जाता है। देखिए, उद्यमी उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी व्यवसाय में अपना पूंजी लगाने का और बिजनेस करने का साहस करता है। तो उद्यमी को क्या कहेंगे, साहसी भी कहते हैं और उद्योगपति भी कहते हैं। इसके अंतर्गत तथा नियंत्रण में बहुत सारे लोग काम करते हैं। एक साहसी, मान लो कि कोई बिजनेसमैन है, ठीक है। बिजनेसमैन अकेला थोड़ा बिजनेस चलाएगा, उसके अंदर जो मैनेजर होगा, इसके बाद सुपरवाइजर होगा, फैक्ट्री होगा, वहाँ स्टाफ होगा। तो क्या हुआ, उद्यमी के अंतर्गत बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे होते हैं। इस प्रकार किसी उद्योग के मालिक को उद्यमी कहते हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं किसी उद्योग का, किसी धंधा का जो मालिक होगा उसको हम लोग उद्यमी कहेंगे। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमिता क्या है, ठीक है। काफ़ी बार सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपका। समझते हैं, किसी काम को नई तकनीक तथा नई सोच के साथ करना उद्यमिता कहलाता है। किसी भी काम को नए टेक्नोलॉजी और नई सोच के साथ हम लोग करते हैं तो उसको बोलेंगे उद्यमिता, ठीक है। चलिए अगला, उद्यमिता में काम करने का तरीका सामान्य ढंग से काम करने वाले व्यक्ति के तरीके से अलग होता है। उद्यमिता में काम करने का तरीका क्या होता है, सामान्य ढंग से काम करने का तरीका जो होता है उससे अलग होता है, और इसमें बार बार नई तकनीकों का समावेश भी होता है। तो उद्यमिता में क्या होता है कि काम करने का जो तरीका है वो बार बार चेंज होते रहता है, मतलब नया नया टेक्नोलॉजी आता है उसका प्रयोग करते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नए नए टेक्नोलॉजी का समावेश यानी होते रहता है, यानी नए नए तरीके से हम लोग किसी भी वस्तु का उत्पादन करते रहते हैं। अगला समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, उद्यम या उद्योग किसे कहते हैं। तो जो उद्योग शुरू किया गया था, अर्थात जिस काम के लिए फैक्ट्री लगाई गई थी, उसे हम उद्यम या उद्योग कहते हैं। देखिए, जिस काम के लिए फैक्ट्री लगाया गया था, ठीक है, जिस काम के लिए उद्योग शुरू करते हैं, जैसे मान लो कि हम कपड़ा का फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं, ठीक है। तो कपड़ा का फैक्ट्री, कपड़ा बेचने के लिए हम क्या किए, कपड़ा बेचना अगर हमको तो हम कपड़ा का फैक्ट्री बैठा दिए, ठीक है। इसी को बोलेंगे उद्यम या उद्योग, यानी किसी फैक्ट्री को लगाना उद्यम या उद्योग कहलाता है, ठीक है। अगर आप कपड़ा बेचना चाहते हैं, कपड़ा का फैक्ट्री लगा दीजिए, इससे ही उद्यम या उद्योग करेंगे, ठीक है। चलिए, इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, जहाँ कच्चे माल से वस्तुओं का निर्माण होता है उसे उद्यम या उद्योग कहते हैं, ठीक है। देखिए, फैक्ट्री में क्या होता है, पहले कच्चा माल जाता है, कच्चा माल से क्या होता है, फाइनली वो पक्का माल बनता है। यानी कि जहाँ कच्चा माल से पक्का माल तैयार होता है उसे उद्यम या उद्योग कहते हैं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्यवसाय अवसर के बारे में बताएं। ठीक है, व्यवसाय अवसर किसे कहते हैं इसके बारे में बताएं। तो व्यवसाय, हर एक व्यवसाय में कभी ना कभी ऐसा मौका मिलता है, हर एक व्यवसाय में। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई AC पंखा ये सब बेचता है, तो इसका अवसर कब आएगा? गर्मी के सीजन में। अगर कोई मान लो कि उन्हीं कपड़ा बेचता है, जैसे स्वेटर वगैरह बेचता है, तो उसका भी अवसर आएगा ठंडी के मौसम में। ठीक है, तो हर एक व्यवसाय में कभी ना कभी ऐसा मौका आता है, ठीक, जब आप अधिक से अधिक माल बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाएंगे। ठीक, इसके लिए व्यवसाय को, अवसर को पहचानना या खोजना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए व्यवसाय को, बिजनेसमैन को अवसर को पहचानना होगा कि गर्मी का सीजन में तो हम गर्मी वाला सामान बेचें, ठंडी का मौसम है तो ठंडी वाला बेचें। ठीक है, तो इसे पहचानना पड़ता है कि किस वक्त माल ज़्यादा बिकेगा, और उसके लिए पहले से प्रबंध करके अधिक से अधिक माल बेचना क्या कहलाता है? व्यवसाय अवसर कहलाता है। व्यवसाय अवसर किसको कहेंगे तो समझे ना, जैसे गर्मी के सीजन में गर्मी वाला सामान बेचना जो ठंडी पैदा करे, मतलब पंखा, फ्रिज ये सब। अब ठंडी के मौसम में स्वेटर वगैरह बेचना, इसको बोलेंगे व्यवसाय अवसर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है अवसर के प्रकार बताइए। देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है अवसर के कितने प्रकार है, तो ध्यान रखना 2 प्रकार, पर्यावरण में विद्यमान अवसर और निर्मित अवसर। ठीक है, अवसर का 2 प्रकार, पर्यावरण के विद्यमान अवसर और निर्मित अवसर। अब आगे हम लोग समझते हैं कि अवसर बोध के तत्व बताएं। ठीक है, अवसर बोध के तत्व क्या है? तो समझ की शक्ति, कई बार एग्जाम में आ चुका है। परिवर्तन पर नज़र। ठीक है, अवसर बोध का तत्व क्या हुआ? समझ की शक्ति, परिवर्तन पर नज़र। ठीक है, प्रतियोगी की जानकारी। ठीक है, मार्केट में कौन कौन कंपटीटर है उनकी जानकारी, जानकारी का संग्रह एवं विश्लेषण। उसके नवपरिवर्तनीय गुण, नया नया कुछ टेक्नोलॉजी लाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाले तत्व अथवा घटक पूछे। देखिए काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। व्यावसायिक अवसर की पहचान को, व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला अथवा निर्धारित करने वाला तत्व अथवा घटक का पूछे तो निम्न है। पहला, आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता। व्यावसायिक अवसर कब प्रभावित होगा, किससे प्रभावित होता है? तो आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता से। दूसरा, आंतरिक मांग की मात्रा से। तीसरा, औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धि से। उसके बाद निर्यात की संभावना से और जोखिम की मात्रा से। ये सब व्यावसायिक अवसर की पहचान को, यानी व्यावसायिक अवसर को प्रभावित करने वाला तत्व या घटक। तो याद रखना, व्यावसायिक अवसर को प्रभावित करने वाला तत्व या घटक के अंतर्गत आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता, आंतरिक मांग की मात्रा, औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धता, निर्यात की संभावना और जोखिम की मात्रा आता है। ठीक है, चलिए यहीं तक ये आपका जो लेसन नंबर 1 था, लेसन नंबर 1 आपका यहीं तक कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। आज के वीडियो में बस यही तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल में क्लास 11 से लेकर पार्ट 3 तक का जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो थ्योरी सब्जेक्ट हो या अकाउंट्स हो, सारा वीडियो अपलोड कराया जाएगा प्लेलिस्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।